टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी खबर आशाओं के लिए है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सी अच्छी गुड न्यूज़ है। खत्म हुआ आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, मिलेगा स्मार्टफोन, मानधन में भी 1500 रुपये की बढ़ोतरी। यानी कि जो मानदेय मिल रहा था उसमें 1500 रुपये की और बढ़ोतरी की गई है। डिजिटल डेस्क मुंबई प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई से 1000 रुपये निश्चित मानदेय बढ़ोतरी और 500 रुपये कोविड भत्ता में कुल मिलाकर प्रति महीने 1500 रुपये की वृद्धि की गई है। यानी जो मानदेय मिल रहा था उसमें 1500 रुपये की और वृद्धि की गई है, जबकि गठ प्रवर्तकों के 1200 रुपये निश्चित मानदेय बढ़ोतरी और 500 रुपये कोविड भत्ता कुल मिला के 1700 रुपये की वृद्धि हो गई है। यह गठ प्रवर्तक यानी कि जो एक तरह से आशा के सुपरवाइज़र हैं, जो आशा में से ही चयनित होती हैं, उनके लिए है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को विशेष भेंट के रूप में स्मार्टफोन दिया जाएगा। बुधवार को मंत्रालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आशा कार्यकर्ताओं की कृति समिति के पदाधिकारियों की बैठक में यह घोषणा की। इसके बाद आशा व गठ प्रवर्तक कृति समिति के अध्यक्ष एम.टी. पाटिल ने आशा कार्यकर्ताओं की बेमियादी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता गुरुवार से काम पर लौट जाएंगी। राज्य के 68,297 आशा सेविकाओं और 3,570 गठ प्रवर्तकों को मानधन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इतने लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार की तिजोरी पर प्रति वर्ष 202 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि अगले साल जुलाई महीने में आशा कार्यकर्ता के मानधन में और 500 रुपये की वृद्धि करने का फैसला लिया गया। ये पिछले साल का घोषणा था, लेकिन इस जुलाई से इनको दिया जा रहा है। टोपे ने कहा कि कोरोना टीकाकरण केंद्रों में भीड़ के प्रवर्तन के लिए आशा कार्यकर्ताओं को 200 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। जिला अस्पतालों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आश्रय केंद्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। टोपे ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को नगर निकाय संस्थाओं की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए सिफारिश की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के कामों और उनके मिलने वाले मानदेय के संबंध में अध्ययन के लिए पुणे की यसदा संस्था के माध्यम समिति का गठन किया गया है। यानी ये संस्था जो है इस आशा के मानदेय पर रिसर्च करेगी कि क्या इनको और मानदेय बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। टोपे ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की लिखित ब्यौरा देने के लिए चिट्ठी दी जाएगी। एएनएम और जेएनएम कैडर में शिक्षा के लिए 2% आरक्षण आशा को भी दिया जाएगा। ये भी आशा के लिए प्लस पॉइंट है कि अगर वो एएनएम या जेएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं तो 2% दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए है यह, इस पद के ठेके की सेवा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। टोपे ने कहा कि कोरोना काल में आशा कार्यकर्ता और उनके परिजनों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। टोपे ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में प्रभावी रूप से काम करें। उन्होंने बताया कि पिछले साल सरकार ने आशा कार्यकर्ता और गठ प्रवर्तक का 2000 रुपया मानधन बढ़ाया गया था। तो ये खबर रहा है आशा के संबंध में। पिछले साल भी इनका मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया गया था और इस साल भी 1500 रुपया बढ़ाया गया है, लेकिन इसकी घोषणा पिछले साल ही हुई थी। तो इस तरह से आशा के मानदेय में वृद्धि की गई है और इनको अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए समिति भी गठित की गई है और समिति इन पर रिसर्च करेगी और
यह देखेगी कि आशा को और कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।